हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर है जो कैसा होता है। ठीक है, तो ये इससे पहले ने हम लोग ने देखा था कि जो ये है हमारा हाइड्रोफिलिक हेड है, क्या है तो ये हेड है, ये हमारा टेल है हाइड्रोफिलिक टेल। ये बाहर की ओर होता है क्योंकि इसको पानी से लव प्यार है, कह सकते हैं इसको पानी से मतलब कि पानी से डरता नहीं है। ये हाइड्रोफिलिक टेल है जिसको पानी से डर लगता है, तो ये अंदर की ओर रहता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक ये इसको हमने एक यहाँ पर रख के देखा तो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल को हम एमिफैथिक मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बाहर की ओर है ये बॉक्स की जैसा ये हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है। ये जो है कि पूरा टोटली बरीड होता है क्योंकि ये दोनों तरफ से अटैच है, तो इसको हम इंटरनिक प्रोटीन कहेंगे कि अंदर की ओर है। एक्सटर्निक इसको बाहर की ओर इसको आसानी से बाहर खींच सकते हैं, इसको नहीं खींच सकते क्योंकि दोनों तरफ से अटैच है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सटर्निक प्रोटीन कहें क्योंकि बाहर की ओर है। ये जो ये धागे की जैसे इसको हम ओलिगोसैकेराइड कहेंगे, इसको हम कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। तो अब बारी बारी से देखते हैं सारे के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि ये फॉस्फोलिपिड, ठीक है, इट इज द मेन कंपाउंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही कहे तो मेन कंपाउंड है, जो है कि हमारा फॉस्फोलिपिड किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनने में मदद करती है जो है फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन प्रोटीन दो प्रकार की होती है। ये जो है कि प्रोटीन दो प्रकार की होता है बेसिकली। तो ये इंटरनिक प्रोटीन और एक्सटर्निक प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन को हम टोटली बरीड या चैनल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि तो चैनल प्रोटीन के नाम से किसे जानते हैं, तो हम इंटरनिक प्रोटीन को हम तो चैनल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को लाने और ले जाने में मदद करता है हमारा इंटरनिक प्रोटीन। जैसे कि ये फूड पार्टिकल भी हो सकता है या फिर ये कह सकते हैं लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्निक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, अल्सो नोन एज अ पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि हम लोग ने यहाँ देखा था कि बाहर की ओर है, एक्सटर्निक बाहर की ओर है, फिर इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सटर्निक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जैसे दोनों जगह बताई हूँ मैं, ये बाहर की ओर ये भी है और ये भी है, तो हम दोनों को एक नाम से भी जान सकते हैं, एक्सटर्निक प्रोटीन, या फिर दोनों को पेरिफेरल प्रोटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्निक प्रोटीन को हम ये जो है कि इसके पास कुछ इंजाइम होती है, तो इसे हम परफॉर्म इसको हम इंजाइमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। इसके पास कुछ इंजाइम होती है। इंजाइम क्यों होती है, क्योंकि हमारा जितना भी इसमें ट्रांसपोर्ट होके गया है, ये तो फूड पार्टिकल है या फिर लिक्विड है, जो भी सॉलिड लिक्विड है उसको इंजाइम के मदद से ये लेके जाता है। ठीक है, फिर एक कोलेस्ट्रॉल, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू फॉस्फोलिपिड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये दो तरह का होता है, वो फॉस्फोलिपिड, ये जो है कि हमारा जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, ये कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड को फ्लूइडिटी कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को स्टेबिलिटी कहते हैं। दोनों को मिला के हम क्वांसी फ्लूइड इन नेचर कहते हैं। ये दोनों को हम जब जब सॉलिड और लिक्विड पार्ट दोनों मिक्स होता है तो उसे हम क्वांसी फ्लूइड इन नेचर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की शुगर की तरह होता है, जो कि ये हमारा सेल का जो रिकॉग्नाइजेशन होता है उसमें मदद करता है। जो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम होता है वो ब्लड एंटीगेन करता है हमारा ओलिगोसैकेराइड के वजह से। या हम कह सकते हैं जो सेल डिवीजन होता है हमारा, सेल एक नया सेल जो बनता है वो हमारा ओलिगोसैकेराइड की मदद से ही बनता है। अब कुछ देखते हैं कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। ये जो है एग्जाम में बहुत मतलब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपना याद ही कर लीजिएगा अच्छे से। प्रोटीन 52% होता है, लिपिड 40% होता है, कार्बोहाइड्रेट 8% होता है। ये टोटल हो गया 100%, जो कि कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो कंपोजिशन है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये जो कि कंपोजिशन परसेंटेज है जो। अब एक टॉपिक एक लाइन और एनसीईआरटी लिखती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव वो नहीं है, एक्टिव पैसिव वो नहीं है जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये
बायो में हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। यूज ऑफ एटीपी, अगर कोई चीज़ मतलब कोई भी काम हुआ उसमें अगर एनर्जी खर्च हुआ, जैसे एटीपी खर्च हुआ, तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नो यूज ऑफ एटीपी, अगर कोई काम किए उसमें अगर एनर्जी खत्म नहीं हुआ तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है। लोअर कंजर्सन टू हायर कंट्रक्शन, मतलब क्या है कि लोअर से हाई की ओर गया, लोअर से हाई की ओर हुआ तो एटीपी खर्च होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे भी पूछ सकता है, लोअर टू हायर, तो हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। इसका एग्जांपल है सोडियम प्लस पोटासियम, सोडियम प्लस पोटासियम प्लस पाप, ये हमारा एग्जांपल, इसको आप याद रखिएगा कि ये किस चीज़ का है, तो ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है। ये हायर कंट्रक्शन टू लोअर कंट्रक्शन टू लोअर कंट्रक्शन, ये जो हम ये हायर ये कह सकते हैं कि इसमें तो हमारा लोअर से हायर की ओर गया था, ये हायर से लोअर की ओर आएगा तो हमारे ये पैसिव ट्रांसफर। जैसे डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन किस में होता है? आता प्लांट में होता है, जो पानी जाता है ना जड़ से ऊपर की ओर, तो मतलब जब पानी जाता है ऊपर से फल आता है तो ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो बस इसको सिंपल से याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसफर जिसमें एटीपी खर्च हुआ वो एक्टिव है, जिसमें एटीपी खर्च नहीं हुआ वो पैसिव। मतलब कहेंगे कि लोअर से हाई गया तो फिर एक्टिव, और हाई से लोअर आया तो पैसिव। इसमें आपको बेसिकली एग्जाम्पल भी याद रखनी है। ठीक है। एक लाइन एनसीईआरटी और लिखते इंडोसाइटिस एक्सोसाइटिस। इंडो मतलब इनसाइड, अंदर की ओर, क्या है कि मेटेरियल को इंगल्फ इनसाइड, इंगल्फ मतलब निगलना। हम कोई भी खाना अगर खाते हैं वो अंदर की ओर निगलते हैं, मतलब अंदर करते हैं, उसको इंडोसाइटिस कहते हैं। इंडोसाइटिस दो तरह का, फेगोसाइटिस, पिनोसाइटिस। फेगो मतलब ऐसे आप रख सकते हैं हम लोग, फिगो मतलब फल, फ्रूट जो भी खाते हैं, फिगोसाइटिस है जो कि सॉलिड पार्ट, इंगल्फ सॉलिड पार्ट, जो भी कोई सॉलिड पार्ट हम लोग इंगल्फ करते हैं उसे हम फैगोसाइटिस है। पिनो, पिनो में जैसे नो, पानी, पानी पीते जिस लिक्विड पार्ट हो गया तो इंगल्फ लिक्विड पार्ट्स, जो भी हम खाना खाते हैं या पीते हैं वो हमारा इंडोसाइटिस हो गया। इंडोसाइटिस भी दो तरह का होता है, फेगोसाइटिस और पिनोसाइटिस। फेगोसाइटिस मतलब सॉलिड पार्ट को इंगल्फ किया, पिनोसाइटिस मतलब लिक्विड पार्ट को इंगल्फ किया। ठीक है। एक है एक्सोसाइटिस, नोन एज अ सेल वोमाइटिंग, अगर कोई चीज़ बाहर निकल रहा है वोमाइटिंग की मदद से, जो वो भी चीज़ होता है उसे बाहर निकालते हुए हमारा एक्सोसाइटिस हो गया। क्या है? मटेरियल रिलीज आउटसाइड, जितने भी मटेरियल हम लोग ने लिया था सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट, उसको उस सारे मटेरियल को अगर हम बाहर की ओर करेंगे तो हमारा एक्सोसाइटिस हो गया। तो आज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें देखिएगा। ये जो हमारा था ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारा पार्ट होता है। जिसे देखेंगे कि कोई भी जैसे कि खाना हम मतलब कह सकते हैं कि जो भी खाना खाते हैं वो किस तरह पचता है, किस तरह हमारे अलग अलग सेल के पास जाते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।